ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को एक के महत्व के बारे में बता रहे थे। बाबा हम बच्चों को एक के महत्व के आधार पर किस प्रकार से बाप से मंगल मिलन हम मना सकते हैं और बाप की समीपता का अनुभव कर सकते हैं। एक माना ही वो सब आत्माओं का पिता एक परम पिता परमात्मा शिव भोलानाथ। परम पिता परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप, वो एक सबका मालिक है। वही अल्लाह, वही सतगुरु, वही गॉडफादर, वही परम पिता परमात्मा हम सब के वो पिता हैं। वो परम पिता परमात्मा एक है, वो निराकार है ज्योति बिंदु स्वरूप। और उस एक पिता से संबंध जोड़ने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। जितना जितना हम मन बुद्धि को एकाग्र करते जाएंगे, उतना ही हम उस एक परम पिता परमात्मा शिव भोलानाथ से अपना संबंध जोड़ सकेंगे। और ये एकाग्रता हमें एक रस स्थिति का अनुभव कराती है। और जैसे जैसे एक रस स्थिति बन जाती है तो हम एक बल, एक भरोसे के आधार पर उस एक परम पिता परमात्मा से जैसे एकता का वरदान ले लेते हैं। क्योंकि हम सब आत्माएं हैं, ब्रदर्स हैं परम पिता परमात्मा शिव निराकार के। क्योंकि हम कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा। तो हम सबका वो माता पिता हुआ, और उस माता पिता के हम सब ब्रदर, उन पिता एक की संतान, सब एकता के सूत्र में जब बंध जाते हैं तो हमारे अंदर एकता के आधार पर एकाग्रता और भी बढ़ती जाती है। और ये हमारी एक रस स्थिति बना देती है। तो इस एक के महत्व को जानते हुए हम अपने मन बुद्धि को एकाग्र करते जाएं। अपने को आत्मा समझ जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो उन एक परम पिता परमात्मा से हमारा बुद्धि योग जुड़ जाता है। और ये एकाग्रता हमें सर्व शक्तियों का एहसास कराती है, अनुभव कराती है। और जहाँ सर्व शक्तियाँ हमारे साथ हैं, तो जैसे कि बाबा हमारे साथ है, और जब बाबा हमारे साथ है तो हमें कभी भी एकांत में होते हुए भी अकेलेपन का अनुभव नहीं होता। और जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो हम एक के अंत में टिकने के अभ्यासी बन जाते हैं। एक का अंत ही माना जो हमारा मूल वतन है, परम धाम है, जहाँ शांति धाम में सर्वत्र शांति ही शांति है। उस शांति धाम में उन एक पिता के अंत में मैं स्थित हो जाता हूँ और मैं एकांतवासी बनने का अभ्यासी बन जाता हूँ। ये मेरी उपराम स्थिति माना ही मैं
परम पिता परमात्मा के पास ऊपर में आराम से, जैसे विष्णु को दिखाते हैं शेष सैया पर लेटे हुए हैं, पांचों विकारों रूपी सर्पों की उस विषैली सैया पर लेटे हुए भी जैसे कि बेफिक्र बादशाह होने का अनुभव कराते हैं, ऐसी विष्णु समान स्थिति हमारी बन जाती है। और हम एक बल एक भरोसे के आधार पर उन एक पिता की याद में एक रस स्थिति का अनुभव करने के अभ्यासी बन जाते हैं। ये स्थिति ही हमारी अंत समय में, अंत समय क्या कहें, अंत समय तो आ चुका है, ऐसे अंतिम समय में विनाश का सीन नज़दीक होते हुए भी, सामने होते हुए भी मैं अपने आप को एकाग्रता का अनुभव करूँगा, एक रस स्थिति का अनुभव कर सकूँगा। ऐसा अभ्यास हमारा चलते फिरते होना चाहिए। कर्मयोगी बन कर्म करते हुए भी बार बार एकांतवासी बनने का अभ्यास हो, तो ऐसी एक रस स्थिति हमें बनानी है और इस एक के महत्व को जान निर्व्यर्थ, निर्विकल्प, निर्विकारी स्थिति बनानी है। ऐसे मीठे प्यारे बाबा की हम सब बच्चों से आस है, वो आस हम बच्चों को पूर्ण करनी है, क्योंकि अब घर चलना है। ये मंत्र जैसे कि हमारी बुद्धि में बार बार स्मृति में आता रहे, अब घर चलना है, अब घर चलना है, तो हमारी संपूर्ण और संपन्न स्थिति स्वतः बनती चली जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।